एक दिन सुरेश अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा गपशप कर रहा था कि अचानक उसके कानों में एक आवाज़ सुनाई दी कि भाई साहब, मेहता साहब का घर किस तरफ है। सुरेश ने सब कुछ जानते हुए भी उस आदमी को बिल्कुल उल्टी तरफ जाने के लिए कह दिया। पास बैठे हुए उसके एक दोस्त ने कहा कि इस सज्जन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने इसे सीधा रास्ता बताने की बजाय उसे उल्टी तरफ भेज दिया है। अब वो न जाने कितनी देर इधर-उधर भटक कर परेशान तो होगा, साथ में उसका कितना कीमती समय भी बर्बाद हो जाएगा। सुरेश ने कहा कि ज़िंदगी में मज़े लेने हैं तो यह सब कुछ तो करना ही पड़ता है, वैसे तू फ़िक्र मत कर। अभी जब वो कुछ देर घूम फिर कर इधर आएगा तो फिर उसे सही रास्ता समझा देंगे। सुरेश के दोस्त ने उससे कहा कि दोस्ती यारी के चलते आपस में मज़ाक करना तो ठीक है, लेकिन एक अनजान व्यक्ति को इस तरह से दुखी करके तुम्हें क्या खुशी मिलेगी, यह अपनी समझ से बाहर है। सुरेश ने उसकी बात का जवाब मस्करी में देते हुए कहा कि लगता है तुमने बुजुर्गों की वो बात नहीं सुनी जिसमें अक्सर वो समझाते हैं कि 4 दिन की ज़िंदगी है तो इसे हँसते-खेलते गुज़ारें। सुरेश के दोस्त ने कहा कि चलो, यदि तुम्हारी बात मान ली जाए कि ज़िंदगी 4 दिन की है, तो फिर एक बात बताओ कि हमारे क्रिकेट के खिलाड़ी टेस्ट मैच 5 दिन क्यों खेलते हैं? सुरेश ने उससे कहा कि शक्ल से तू बड़ा ही ढीला-ढाला सा लगता है, लेकिन यह बात तो तूने बड़ा कमाल की कही। भई, इस बात पर तो अच्छे से गौर करना पड़ेगा कि यदि सच में ज़िंदगी 4 दिन की है, तो खिलाड़ी टेस्ट मैच 5 दिन कैसे खेल सकते हैं? सुरेश को गहरी सोच में डूबे देख उसके दोस्त ने कहा कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी ज़िंदगी कितनी लंबी या छोटी है। हमें तो सिर्फ़ इस बात का ख़्याल रखना चाहिए कि समय ही हमारे जीवन का असली और एकमात्र सिक्का है। अब यह हमें ही तय करना है कि हम इसे कितना सँभाल पाते हैं। यदि इसे सँभालने में ज़रा-सी भी चूक हो जाए तो दूसरे लोग इसे खर्च करके ख़त्म कर देते हैं। सुरेश ने कहा कि तू तो अच्छे से जानता है कि मुझे तुम्हारी यह ज्ञान-ध्यान की बातें ज़रा कम ही समझ आती है। अगर हो सके तो इसे सीधी-सादी भाषा में कह दे कि तू आखिर कहना क्या चाहता है? सुरेश के दोस्त ने उससे कहा कि अगर यह बात है तो मैं तुम्हें यह सारा किस्सा एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ। एक बार एक गाँव में बहुत ही गरीब किसान रहता था। एक दिन एक स्वामी जी वहाँ से निकले तो उनकी नज़र उस गरीब और लाचार किसान पर पड़ी। गरीबी से फटे हाल में उसे रहते देखकर स्वामी जी को उसकी हालत पर बहुत तरस आया। उन्होंने अपने झोले से लोहे को सोना बनाने वाला पारस उसे देते हुए उससे कहा कि आज से अगले 7 दिन तक वो जिस भी लोहे की चीज़ को इस पारस से छुआएगा वो सोने की बन जाएगी। इससे तुम्हारी गरीबी हमेशा-हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। इतना कहकर स्वामी जी वहाँ से चले गए। गरीब किसान ने यह सारा किस्सा अपनी पत्नी को सुनाया। किसान की पत्नी ने कहा कि हम अपने गाँव में ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि यदि यहाँ के लोगों को इस रहस्य के बारे में मालूम हो गया तो वो हमें जान से मार देंगे। तुम ऐसा करो कि गाँव से दूर दूसरे शहर में जाकर खूब सारा लोहा खरीद कर उसे सोने में बदल कर बेच दो। इसी उधेड़ बुन में इस किसान ने 2-3 दिन निकाल दिए। फिर एक दिन हिम्मत करके वो शहर में लोहा खरीदने के लिए निकल पड़ा। जब उसने अपने कुछ जानकारों के माध्यम से लोहा खरीदने की बात की तो उन्होंने कहा कि आजकल तो लोहा बहुत बहुत तेज़ चल रहा है। तुम कुछ दिन रुक कर यदि लोहा खरीदोगे तो काफ़ी सस्ता मिल जाएगा। इसी गड़बड़ी में उसने पूरे 6 दिन बेकार कर दिए। जब 7वें दिन को सोकर उठा तो उसके कान में स्वामी जी की आवाज़ गूंजने लगी कि ठीक 7वें दिन आकर मैं अपना यह पारस वापस ले जाऊँगा। किसान घबराकर इस मामले में सलाह लेने के लिए वापस अपनी पत्नी के पास पहुंचा। वहां पहुंचते-पहुंचते उसे शाम हो गई। दूसरी ओर स्वामी जी यह सोचकर उसके घर आए कि अब तक तो वह किसान बहुत अमीर बन चुका होगा, लेकिन उसको उस समय बहुत हैरानी हुई जब उन्होंने इस किसान को पहले जैसी गरीबी वाली हालत में देखा। इस किसान ने स्वामी जी से कुछ और समय के लिए पारस मांगने के लिए बहुत प्रार्थना की, लेकिन वो अपने वादे के मुताबिक अपना पारस लेकर वहाँ से चले गए। जाते-जाते स्वामी जी ने उस किसान से कहा कि तुम्हारे जैसे लोग जो समय की कद्र करना नहीं जानते, वो न तो अपनी सोच और न ही अपने किसी सपने को सच कर पाते हैं। जबकि जो कोई समय की अहमियत को समझते हैं, वो बिना एक पल की व्यर्थ गँवाए अपने कर्मों से हर किसी को आश्चर्यचकित कर देते हैं। सुरेश ने कहा, इतनी बड़ी गाथा सुनाने के बाद भी मैं यह नहीं समझ पाया कि इस कहानी का मेरे जीवन से क्या लेना-देना है। अब उसके दोस्त ने कहा कि मुझे इसी बात का अफ़सोस है कि तू सब कुछ जानते हुए भी ज़िंदगी को एक मज़ाक से अधिक कुछ नहीं समझता। तुझे अगर मेरी बात फिर भी समझ न आए तो तू एक तितली से बहुत कुछ सीख सकता है। तितली महीने नहीं, केवल क्षण गिनती है और वो अपने हर काम के लिए पर्याप्त समय निकाल लेती है, लेकिन तेरे जैसे लोग एक बड़ी
कीमत देकर भी ज़िंदगी और समय की गंभीरता को नहीं जान पाते। मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए तुझे मेरी कोई भी बात आसानी से समझ नहीं आती। जीवन के हर पल का यदि भरपूर आनंद उठाना है तो उसे पाने के लिए जो आप सोचते हो, जो करते हो और जो कुछ कहते हो उस पर उन सभी पे हर पल के मूल्य को समझते हुए संतुलन बनाए रखने का प्रयास करो। इसके बाद उस आपको यह सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमारा जीवन बहुत लंबा या ज़िंदगी सिर्फ़ 4 दिन की है। जो लोग समय पर काबू नहीं रख पाते, समय उनको काबू में कर लेता है। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब